अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स विद द प्रोफेसर फहद। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में कि चैप्टर 4 जो है हमारे पास बोर्ड के पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लेट्स सी, हम देखते हैं हमारे पास चैप्टर 4 बोर्ड के पेपर में कितने मार्क्स हमें देते हैं। सबसे पहले चैप्टर 4 के बारे में अगर बात करें तो चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर का एक मेजर चैप्टर है। इस मेजर चैप्टर के अंदर से हमारे पास 1 × 1 एक एमसीक्यूज आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 × 2 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह 5 का लॉन्ग है या 3 का न्यूमेरिकल आ जाएगा चैप्टर 4 में से। और अगर हम इनका ग्रैंड टोटल करें तो हमारे पास 12 to 14 मार्क्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम ये हमें 12 मार्क्स देता है, ज्यादा से ज्यादा ये हमें 14 मार्क्स देता है। इसमें अगर चॉइस को निकाल दिया जाए तो हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा 12 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 जो है बोर्ड के लिए एक मेजर चैप्टर है। इसमें 12 से 14 नंबर का पेपर बोर्ड पेपर में हमारे पास आता है। तो इसको हम लोगों ने एज अ लॉन्ग भी तैयार करना होता है, एज अ शॉर्ट भी तैयार करना होता है और एज अ एमसीक्यू भी प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि एक खास इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर नंबर 4। लेट्स सी आगे चलें। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में कि चैप्टर 4 के अंदर कौन कौन सा एमसीक्यू का पोर्शन है और कौन कौन सा हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं और कौन कौन से चैप्टर के अंदर लॉन्ग्स एंड न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम देखेंगे चैप्टर 4 में हमारे पास कौन कौन से बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर देखेंगे चैप्टर 4 के अंदर हमारे पास एडिशन शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। और फिर हम देखेंगे कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के अंदर बार बार रिवाइज हो रहे हैं। इसी तरह हम इसमें लॉन्ग का पोर्शन देखेंगे। इसी तरह हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को सी आउट करेंगे। लेट्स सी, आप अपना एक हाईलाइटर ले लें ताकि हाईलाइट करके आप इस चीजों को हाईलाइट कर लें चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग। अब याद रखें चैप्टर 4 जो हमारे पास है, चैप्टर 4 के बारे में एक आ जाता है कि चैप्टर 4 दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक इसमें वर्क को डिस्कस करें, दूसरा एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पोर्शन इसका वर्क है हाफ चैप्टर, दूसरा इसके अंदर एनर्जी को डिस्कस किया जाता है। लेट्स सी, पहले नंबर पे देखें कि इसमें चैप्टर के शुरू में पहला एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर पे और ये एक बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर याद रखें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के अंदर इसकी डिफाइन, इसका मैथमेटिकली फार्मूला, उसके साथ ना इसकी डायमेंशंस यूनिट लाजमी आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बिना 2 मार्क्स कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। और याद रखें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लास्ट पे इसके कुछ ना स्पेशल केसेस दिए गए हैं, मतलब थीटा लेस देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा बिलोंग टू 180। ये 3-4 इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इसी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर एक एडिशन शॉर्ट क्वेश्चन है जो लास्ट पे दिया गया है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके अंदर एक इसका एडिशन शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आगे चले जाएं, सेकंड नंबर पे हमारे पास इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो इसके अंदर क्या है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड एक दफा लॉन्ग भी आ चुका है, बट मोस्टली ये शॉर्ट ही आता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसमें भी हमारे पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को हम ग्राफिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी चीज आप लोगों ने देखनी होगी इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चले जाएं, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर 3 एमसीक्यूज हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास वर्क कैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कैसे होता है और वर्क डन बिलोंग टू 0 कैसे होता है हमारे पास। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं कि एक दफा क्लोज पाथ है, दूसरी दफा अनक्लोज पाथ है। बट इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो आता है कंजर्वेटिव फील्ड। अब डिफरेंस आ जाएगा व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड एंड गिव देयर एग्जांपल। इसको हाईलाइट कर लें। द सेकंड पार्ट इज पावर। अब पावर के अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना है और जो आना है हमारे पास वो उसमें 2 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक बेसिक्स हैं, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। द सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मच टाइम बोर्ड के पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके नीचे इसका पावर का प्रूफ दिया गया, शो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू F डॉट V। और ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में टू मच टाइम रिवाइज हो चुका है हमारे पास। लेकिन इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया वर्क वाला। अब हम आ रहे हैं एनर्जी की तरफ। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का एनर्जी। सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। द सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एज अ शॉर्ट भी आ चुका है बोर्ड के अंदर और एज अ लॉन्ग भी आ चुका है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको अपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में रिवाइज करना होगा आपके पास। नेक्स्ट चले जाएं,
अब हमारे पास आ गया जी इस चैप्टर का सबसे मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर में ये ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम लॉन्ग आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट चले जाए हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी। अब याद रखो एस्केप वेलोसिटी इज अ लॉन्ग क्वेश्चन और ये 3-2 टाइम आ चुका है हमारे पास। बट एस्केप वेलोसिटी में जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में एज अ शॉर्ट आता है वो नोट कर लें। वो कहता है जी एस्केप वेलोसिटी की आप लोग वैल्यू को डिटरमाइन करो कि उसकी वैल्यू कितनी है अर्थ के ऊपर। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ, ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ चुके हैं हमारे पास। The next question is interconvergence of the potential energy and kinetic energy as a long question. अब नेक्स्ट चले जाए स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में टू मच टाइम रिवाइज आ चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे चले जाए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एक लॉन्ग क्वेश्चन है बट इसके अंदर 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसको हाईलाइट कर लें अच्छी तरह से, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसके अंदर कुछ एडिशनल क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। पहला इसके अंदर आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। फिर आ जाएगा व्हाट इज द सोलर सिस्टम, व्हाट इज द एनर्जी फ्रॉम टायर्स, एनर्जी फ्रॉम द वाइव्स, सॉरी एनर्जी फ्रॉम वेव्स। नेक्स्ट आ जाएगा एनर्जी फ्रॉम बायोमास। इसमें आ जाएगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है हमारे पास। द नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कि एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं। ये इसके अंदर कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, सो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट अब आ जाए आप चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग की तरफ, उसको हाईलाइट कर लें कौन सा लॉन्ग कितनी टाइम बोर्ड पेपर में रिवाइज हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो पहला लॉन्ग है चैप्टर के वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है जो 1 टाइम आ चुका है हमारे पास। इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें 2 पाथ हैं, वो आपसे पेपर में एक पूछेगा कि इसमें कौन सा पाथ वर्क डन के लॉन्ग क्लोज है और कौन सा इनक्लोज हमारे पास पाथ आया गया है। नेक्स्ट चले जाए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, 1 टाइम लॉन्ग रिवाइज हो चुका है हमारे पास। इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 3 से 4 टाइम रिवाइज हो चुका है। इसी तरह इसके वेलोसिटी 2 टाइम रिवाइज हो चुका है हमारे पास। इसी तरह इंटरकन्वर्जेंस, आपको याद होगा लास्ट में भी ये आया था, इंटरकन्वर्जेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये 1 टाइम आया हुआ है हमारे पास। आगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इसके 5 सोर्सेज याद कर लें, ये भी पेपर में लॉन्ग एज अ क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट चल जाए इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ कि कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में 1 टाइम प्लस हमारे पास आए हुए हैं हमारे पास। चैप्टर 4 में हमारे पास याद रखें जो फर्स्ट इसमें एग्जांपल दी गई है शॉर्ट आएगी हमारे पास। इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे निशान लगा लो 1 टाइम। नेक्स्ट आप आ जाए अब न्यूमेरिकल्स की तरफ। इस चैप्टर में मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल्स ही आते हैं ज्यादा वैसे। न्यूमेरिकल नंबर 2 अ रेन ड्रॉप, ये 3 टाइम पेपर में आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 3 10 ब्रिक्स, ये 2 टाइम आया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अ कार ऑफ मैस, न्यूमेरिकल नंबर 4 1 टाइम। नेक्स्ट आप चले जाए 4.6 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प फ्रॉम, ये 3 टाइम आया हुआ है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी आगे 7 नंबर न्यूमेरिकल्स पे चले जाए आप लोग, 2 टाइम आया हुआ न्यूमेरिकल्स। 4.8 हो लार्ज फोर्स इज द 1 टाइम। इसी तरह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमारे पास क्लोज हो गए। बेसिक पर्पस इस चैप्टर का बताने का मकसद ये है कि हमारे पास चैप्टर 4 जो है एक बोर्ड का इंपॉर्टेंट एज अ चैप्टर है। इस चैप्टर को उसी तरह प्रीपेयर करें जैसे मैंने आपको बताया। इस चैप्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कुछ 7 से 8 एज अ बोर्ड में रिवाइज हो चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके पास कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसका नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास पावर का प्रूफ आ जाएगा, कमर्शियल यूनिट आ जाता है हमारे पास। इसी तरह वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आ जाएगा, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाएगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आ जाएंगे। ये 8-9 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में बार बार रिवाइज हो चुके हैं। बाकी इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं, वो भी अच्छी तरह याद कीजिएगा। कुछ में इस चैप्टर के अंदर बेसिक क्वेश्चन बहुत कम है जो डेफिनेशन बेस्ड हैं, इसलिए ज्यादा इसमें बोर्ड वाला और एडिशन ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। सो इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपका एक लॉन्ग का पोर्शन कंप्लीट हो सके और इसी तरह आपका इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो सके और ताकि आपका एक एमसीक्यू का पार्ट हो सके। इस चैप्टर में 2 ही पार्ट हैं, वर्क और एनर्जी। बेसिकली ज्यादा मोस्टली एनर्जी वाले पोर्शन में से एमसीक्यू
ज़्यादा टाइम पेपर के अंदर आए हुए हैं, सो इसलिए इसको अच्छी तरह याद प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको मेरा काम पसंद आएगा। लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।